नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप? आज हम संधि करेंगे। ये संधि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है और उदाहरण से उसको समझेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आल्य, इसमें ये ध्यान रखना है कि निकटवर्ती वर्ण होने चाहिए। अब जैसे मान लो मैं ये शब्द है पुस्तक और ये है आल्य, तो इस शब्द का निकटवर्ती और इस शब्द का निकटवर्ती वर्ण कौन सा हुआ? इसका निकटवर्ती सबसे ये वाला वर्ण हुआ। तो निकटवर्ती वर्णों के मिलाने से जो एक परिवर्तन आता है, यहाँ पे का आया है, कै की जगह यहाँ पे का आया है, तो ये जो परिवर्तन है ये संधि कहलाता है। ध्यान रखना है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक करके देखते हैं। स्वर संधि, जहां पर इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो और उनको मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, नर जमा इंद्र। तो नर जमा इंद्र, यहाँ पर ये ए की मात्रा कहाँ से आई? ये हमने रे में ए मिला हुआ है और यहाँ पे क्या है? ई भी एक क्या है? स्वर है। ए भी स्वर है और ई भी स्वर है। तो ए और ई को मिला देते हैं तो हमें पता है ए बनता है, इसलिए यहाँ पर नरेंद्र लिखा जाएगा, नरेंद्र बनेगा ये। ठीक है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक तरफ तो व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो, उन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमानाथ, इसमें ध्यान रखना है कि जो व्यंजन संधि है उसमें जो वर्ण होता है वो आधा होता है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं जगत में तय के नीचे ये हलंत लगा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ? नाथ, यानी कि न में आ मिला हुआ है। तो ये तो स्वर है और ये क्या है? व्यंजन है। तो परिभाषा क्या है? एक तरफ तो व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर हो या व्यंजन हो, इन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है, ये जो आधा न लगा हुआ है ये हमने तय को न में कन्वर्ट किया है, तय को न में बदला है, इस कारण से यहाँ पे आया है। बाकी पूरा शब्द वैसा का वैसा है। जग का जग है, यहाँ पे नाथ का नाथ है, सिर्फ न बदला है, तय को न में बदला है। तो यहाँ पर जगन्नाथ इस तरह से आएगा। एक तरफ व्यंजन हो, दूसरी तरफ स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा देखिए, विसर्ग संधि। इसको 2 डॉट को विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण है की तरह होता है। ये संस्कृत का वर्ण है। तो एक तरफ तो विसर्ग हो, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो, इन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आशीह जमा वाद, क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। तो यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ व में ए मिला हुआ है, यानी कि ये क्या है? स्वर है। तो एक तरफ विसर्ग हो, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो, इन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये आशीर्वाद। आशा है आपको ये समझ में आया होगा संधि का कंसेप्ट। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।